ओम श्री साई राम। जय पांडुरंगा प्रभो विठ्ठला, जगदोधारा हरी विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीनाथ विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीनाथ विठ्ठला। श्रीरमणी हृदयांतरंगा, मंगलकर करुणातरंगा। आश्रित दीन दयावनरंगा, जगदोधारा हरी विठ्ठला। पांडुरंग विठ्ठला, पंढरीनाथ विठ्ठला। ओम श्री साई राम। तो भगवान ने ये नेगेटिविटी, ये काम क्रोध, ये सब बनाए ही क्यों, ये सवाल था किसी भक्त का, और भगवान ने सीधे उसका जवाब दिया। भगवान ने इंसान भी बनाए हैं, जानवर भी बनाए हैं, पशु पक्षी भी बनाए हैं। गुलाब सबसे सुंदर फूल है, लेकिन भगवान ने सिर्फ गुलाब नहीं बनाए। मोर सबसे सुंदर पक्षी हो सकता है, लेकिन भगवान ने सिर्फ मोर नहीं बनाए। आम फलों का राजा हो सकता है, लेकिन भगवान ने सिर्फ आम नहीं बनाए। उस आम में भी सैकड़ों वैरायटी बनाई है। हम कौन होते उसको क्वेश्चन करने वाले? इंसान सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान ने कुदरत में, कहते हैं साइंटिफिकली, कहीं मैंने पढ़ा था कि दिस ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट इवन 5% ऑफ द एंटायर क्रिएशन। इंसान सबसे श्रेष्ठ है, तो क्या भगवान सिर्फ इंसान ही बनाएंगे? तो हम खाएंगे क्या? एक दूसरे को खाएंगे। बुद्धि ले दू। और आम में भी जैसे भगवान ने वैरायटी बनाई है, तो इंसान में भी वैरायटी बनाई है। माँ और बच्चा माँ के पेट में जब बड़ा होता है 8वें 9वें महीने में, तो उसकी पूरी बॉडी, उसका माइंड, ब्रेन डेवलप हो जाता है। लेकिन वो बच्चा अपनी माँ के पेट में भी अलग से सोचता है माँ की। उसकी टेस्ट जब बच्चा पैदा होता है, तो माँ और बेटे या बेटी की, उनके ड्रीम्स, उनकी डिज़ायर्स, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स सब अलग हो सकती हैं, होती भी हैं। टिल टुडे, आज तक भगवान ने दो मनुष्य एक जैसे आइडेंटिकल 100% नहीं बनाए। दो मन आइडेंटिकल एक जैसे नहीं बनाए, क्योंकि उनको ये करना ही नहीं है। एक को हम बहुत से हम, अगर उनको एक ही बनाना था तो वो अकेले तो थे ही। He wants variety. What is bothering us? He likes variety. अगर भगवान को किसी देश से, किसी जाति से, किसी धर्म से दिक्कत है, तो उसको वो 1 सेकंड में कर सकते। उसकी गेम है। हम यही गलती करते हैं कि हम भगवान की गेम में इंटरफियर करते हैं। और ये बात तो लिख लो, आप अपने एक दूसरे की कुछ भी कर लो, उसकी गेम में अगर किसने इंटरफियर किया तो उसकी तो खैर नहीं। ये 5 फीट 3 इंच गॉड को आप कितना भी यहाँ वहाँ की उनकी गिफ्ट्स, बहुत ही स्टूडेंट्स, डिवोटीज इधर उधर कुछ भी हेरा फेरी कर ले, लेकिन अगर उनकी चीज को किसने छू लिया, उनके करचिफ को तो छू के दिखाओ। भगवान से मस्ती नहीं, मालिक से मस्ती नहीं कहते हैं सीधा।
उनसे डर के चलो। और अगर डरना नहीं है तो प्रेम करके चलो, उससे भी अच्छा रहेगा। एंड लवर्स आर नॉट बेगर्स। भगवान ने कहा कि मैंने जो जानवर बनाए हैं, सांप बनाए हैं, बंदर बनाए हैं, हाथी बनाए, घोड़े बनाए, शेर भालू भी बनाए हैं, उन सबका तो उपयोग तो करते हो। गाय का दूध लेते हो, भैंस का दूध लेते हो, बकरी का भी दूध लेते हो, सांप को भी कॉमर्शियली यूज करते हो। सपेरे हैं, कहते हैं सांप के जहर से दुनिया भर की सब मेडिसिन्स बनती हैं। आप सबका उपयोग जब तक करते हो तब तक ठीक है, लेकिन गांव में अगर कोई आदमी सपेरा अपने घर में सांप को ले आए, बकरी को ले आए, कुत्ते को ले आए, अगर वो कुत्ता उस आदमी के बच्चे को ही काटना शुरू करे तो क्या करेंगे? निकाल देंगे, नहीं तो फिनिश। वैसे ही जो जानवर हम अंदर में रखे हैं वो भगवान ने, उनका भी उपयोग है। बगैर उपयोग के भगवान कुछ नहीं बनाते, वो टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं बनाते। खेल उनके लिए टाइम पास हो सकता है, लेकिन उस खेल में जो भी उनके क्रिएशन है, सबका एक खेल के लिए पर्पस है। जब तक उस पर्पस की आप साधना करते हो, आप गुस्से का भी सही इस्तेमाल कर सकते हो। स्वामी भी गुस्सा करते थे। मैंने बताया था इंग्लिश टॉक में कि एक एनआरआई ने स्वामी से पूछा, स्वामी स्वामी ने उसको बोला कि तुम्हारी शक्ल पे लग रहा है कि तुमको बहुत टेंशन है, आज पूछो। बोले नहीं स्वामी, अगर आप मैं पूछूंगा तो आप मुझे गुस्सा करोगे। बोले स्वामी गुस्सा? नहीं नहीं नहीं, कभी स्वामी गुस्सा नहीं करते। नहीं स्वामी, आप प्रॉमिस करो आप गुस्सा नहीं करोगे तो ही पूछूंगा। तो स्वामी सीधा खेलदास बैठे थे, जो स्वामी के केयर टेकर, अगर बोले तो अपनी भाषा में हमारी, उनका मालिक का कौन केयर टेकर हो सकता है, जो सेवा दल वहाँ के थे मेन मंदिर के। खेलदास, स्वामी कभी गुस्सा करता है? नहीं स्वामी, नो स्वामी, नेवर। और वो खेलदास सिंधी भाई थे मेरे, वो मुझे खुद रूम में बुला के बताया कि रोज उनको कितनी डांट पड़ती है। फिर डॉक्टर सफाया, एम्स के डायरेक्टर, रिटायर करके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर बने थे। बहुत ही सजन, प्योर, नोबल सोल। ए सफाया, स्वामी कभी गुस्सा करता है? नो स्वामी, नेवर। और 2 दिन पहले खेलराज जी ने मुझे बताया, वो भी इंटरव्यू रूम थे, स्वामी डॉक्टर सफाया को कॉलर से पकड़ के बोलते हैं तेरे को कुछ अकल नहीं, कैसे हॉस्पिटल चल रही है, कुछ भी ब्ला ब्ला ब्ला। स्वामी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सब भक्त उनकी, स्वामी कुछ भी बोले कुछ भी करें उनको आनंद आता था, क्योंकि उनमें प्रेम था। तो उन्होंने बोला नहीं स्वामी। तो ये बंदे ने सीधे बोल दिया, स्वामी मैं ये नहीं जानता, आप प्रॉमिस करो आप गुस्सा नहीं करोगे तो ही मैं पूछूंगा। भगवान को भी गेम आगे बढ़ानी थी, बोला ठीक है, आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस, पूछो। तो घुटनों पे खड़ा होके स्वामी के कान में पूछता है, लेकिन सब सुन रहे हैं पोर्टिको में, स्वामी आप भगवान हो के इतना गड़बड़ क्यों करते हो? स्वामी ने भी उसको सामने से बुला के बोलते हैं, कृष्णा से कम करता हूं। इस भगवान से पंगा मत लेना। जो भी उनके साथ रहे हैं नजदीक, वो जानते हैं, यू कांट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। हम सभी कहते हैं कि भगवान कब आएंगे कब आएंगे, ये बात भी सभी भक्त जानते हैं, जो भी उनके साथ प्रॉक्सिमिटी में स्टाफ, स्टूडेंट्स, वीआईपीज और भक्तजन, मेरे जैसे भी लाखों करोड़ों उनके प्रिंसेस हैं, जो ना तो स्टूडेंट थे ना स्टाफ थे, लेकिन हार्ट टू हार्ट, लव टू लव, वन टू वन, उनका स्वामी से डायरेक्ट रिलेशनशिप। सब जानते हैं कि स्वामी पहले जब भी किसी को बुलाना होता है, अपने पास अट्रैक्ट करना होता है, जब भगवान को अट्रैक्ट करना होता है तो फर्स्ट स्टेप इस चीज में भगवान लेते हैं।
अवतार आते हैं तो हमें प्रेम, उनके पता है कि ये इनको कुछ बुद्धि नहीं है, जैसे माँ बच्चे को प्यार से अपनी गोद में बिठाती है, दूध भी पिलाती है, लेकिन बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको खेलने के लिए छोड़ देती है। और 24 घंटा कोई भी अक्लमंद माँ अपने बच्चे को पल्लू से बांध के अपना दूध नहीं पिला सकती। इट इज़ अनथिंकेबल एंड अनडिजायरेबल। बच्चे के ऊपर उसकी नज़र रहती है, लेकिन उसको बच्चे को गोद में लेके नहीं घुमाती पल्लू में। लेकिन जब बच्चा, या तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, कहीं सीढ़ी से गिर रहा हो, या बच्चा अपने खिलौनों से तंग आके माँ के लिए रोना शुरू करे, दो सिचुएशंस है, इधर इमरजेंसी और इंटेंसिटी। माँ सब काम छोड़ के, जैसे है वैसे, भले वो कुकर गैस पे हो कि हाथ में आटा हो, सब छोड़ के वो आटे वाले हाथ से भी दौड़ के उस बच्चे को बचाएगी या उसको उठाएगी, उसको प्यार करेगी। दिस इज मदर्स लव। और साई माँ तो मिलियंस ऑफ मदर पुट टुगेदर। पहली बार तो वो स्वयं आए, हम में से तो किसने उनको नहीं बुलाया था 26 जनवरी 23 नवंबर 1926। हम में से तो किसी ने स्वामी को नहीं बुलाया था। साधु स्प्रेड, कोई ऋषि मुनि जैसे अरविंदो घोष को कृष्णा ने कहा था, यू ब्रिंग डाउन द कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्लेटो ने कहा है, व्हेन द कलेक्टिव ह्यूमन माइंड, ह्यूमन कॉन्शियसनेस प्रेस together, the cosmic consciousness has to listen, come down and intervene in human affairs. अगर सभी मिलके उन्हें बुलाएं तो उन्हें आना ही पड़ेगा। भगवान के मैंने बहुत करीब से, आदमी जिसमें इंटरेस्टेड होता है तो उसकी हर बात के ऊपर नज़र रखता है। हम जब किस में इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो उसकी हर बात, हर चाल, हर पसंद के ऊपर नज़र रहती है हमारी। वैसे ही मेरा तो शुरू से, जब से इनको देखा, स्वामी हम तेरे हो गए, हर बात में मेरी नज़र स्टूडेंट्स के साथ दिखी। जैसे MB बॉयज़ आए, न्यू हॉस्टल खुला, न्यू गोकुलम खुले, डेली जाएंगे। गाय भैंस देखने भी डेली जाएंगे। लेकिन जब एक बार उन्हें भरोसा हो जाए कि अब हाँ ये मेरे प्यार में आ गए, उसके बाद उनका नाटक शुरू होता है, फायर ऑफ 3 zeros। पहली बार वो अट्रैक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, एक के बाद एक इंटरव्यू देंगे, हर बात में आपके पास आएंगे, बोलो क्या मांगता है, बोलो क्या मांगता है। और जब उन्हें पक्का हो जाए, स्वामी कहते हैं जब आप भगवान की मूर्ति दीवार में लगाते हो, कील ठोकते हो, तो कील ठोकने के बाद मूर्त लगाने से पहले आप कील को हिला के देखते हो कि उस भगवान की फ्रेम का वो वजन उठा पाएगी कि नहीं। तो भगवान भी हमको आजमाते हैं कि ये मेरे प्यार को संभल पाएगा कि नहीं। उसे कहते हैं दर्द का रिश्ता, द फायर ऑफ 3 zeros। बताऊंगा। तो ये जो हमारे अंदर हैं सभी, उनको हमें यूज़ करना है, वो हमको यूज़ करना शुरू करें। बहुत से लोग कहते हैं मैं क्या करूं, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन गुस्सा आ जाता है। हमने उसको आदत डाल दी है, गुस्से में, आग में घी डालते गए हैं हम। पहली बार गुस्से से कहीं सक्सेस मिल जाती है, जोर से चिल्लाया, नौकर मान लिया, बच्चा मान लिया, तो हमें लगता है हाँ यही एक तरीका है। और फिर वो आदत हमको ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है कि बच्चा भी हाथ से निकल जाता है, नौकर भी घर से भाग जाता है। और हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, चाहते हुए भी। नफरत का बीज बो दिया तो खेती भी नफरत की होगी, भय का बीज बो दिया तो खेती भी भय की होगी। बीज डालोगे एक और फल मिले दूसरा,
ये कोई लॉजिक ही नहीं है। प्रेम का बीज डाल के देखो, और प्रेम की पावर को अगर आजमाना भी है तो दिस गॉड इज अवेलेबल। स्वामी ने एक लेडी, ओल्ड लेडी आई थी यूएस से, नियरली 80 years with a group alone she had come, स्वामी had called her, उसको बुलाया था। और जाते समय वो जब ग्रुप जाने लगी तो स्वामी ने इस लेडी को कहा तुम रुक जाओ। और जब स्वामी को फिर बेंगलुरु जाना था तो स्वामी ने उनको बुला के कहा कि हाँ आप कल की फ़्लाइट बुक करो, आप जाओ। तो वो ज़रा घबरा रही थी। स्वामी ने उसको कहा चिंता मत करो, आई विल बी योर टिकट लेस ट्रैवलर। और जब वो प्लेन में बैठी तो देखा कि पूरा प्लेन फुल है, लेकिन उसके पास की सीट खाली है। वो समझ गई स्वामी इज टिकटलेस ट्रैवलर। ये सनातन सारथी में बात आई थी, तो उस प्लेन को हाईजैक किया जा रहा था। तब स्वामी ने उस लेडी को कान में कहा कि घबराओ मत, यू सेंड माई लव टू दीज टेररिस्ट, मेरा प्रेम उनकी तरफ, और कुछ मत। वो घबरा रही थी। स्वामी साईं साईं साईं, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, तब काम होगा। प्रेम मुदित, भय मुदित नहीं, नफरत मुदित नहीं, प्रेम मुदित। लव इज फियरलेसनेस, लव इज हेटलेसनेस। हाउ कैन यू हेट एंड एक्सपेक्ट लव टू कम टू योर प्रोटेक्शन? हाउ कैन यू फियर व्हेन यू लव एनीवन? यू कांट फियर एनीवन। मैं बहुत हस्बैंड्स को कहता हूँ, इफ यू ट्रूली लव योर वाइफ यू विल नॉट फियर हर, you fear her as you say. I don't know, that means it proves that actually you do not love her, because love and fear cannot coexist. It is like light and darkness coexisting, unthinkable. जिससे आप प्रेम करते हो उससे डरते नहीं, जिससे डरते हो उससे प्रेम अभी तक आपने किया ही नहीं। वो कोई इंसान हो या सांप हो। मैं बचपन में सांप के नाम से डर जाता था। मेरे ड्रीम में भी कोई थॉट भी आ जाए सांप का तो पूरी रात सो नहीं पाता था, पूरी रात जागता था मैं। ये हकीकत है। लेकिन जैसे स्वामी के पास आया और प्रेम की चाबी मिल गई, आई स्टार्टेड लविंग स्नेक्स इन माई माइंड। क्योंकि सचमुच का स्नेक तो कभी मेरे पास आया ही नहीं, मन का था। सांप के नाम से ही डर लगता था। बहुतों को लगता है, किसी को भी लगेगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपने मन में सांप से प्रेम करना शुरू किया, उस दिन से सांप का डर ऐसे चला गया कि आज की तारीख में सचमुच भी कभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सांप मेरे सामने भी आएगा तो मुझे कम से कम उससे डर नहीं लगेगा। मैं घबरा नहीं जाऊंगा, मेरी हार्ट अटैक नहीं होगी। कहते हैं ना, सर्प नहीं मारे, सर्प का डर मारे, उसका डंक नहीं मारे, डर मारे। एक दूध वाला नदी में जा रहा, अंग्रेज़ों के ज़माने की छोटी बात है। एक दूध वाला गांव में दूध लेके जा रहा था, तो उस अंग्रेज़ ने देखा कि वो पानी से एक सांप निकल के उसको डस लिया। लेकिन उसको, उस पानी के सांपों को कहते हैं कि जहर नहीं होता, तो उसने ऐसे करके चलते गया। वो अंग्रेज़ का हैरान हो गया कि कैसे हिंदुस्तानी है, सांप ने डस लिया, उसको कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे करके चला गया। तो वो रुक गया वहाँ। जब वहाँ से आया दूध वाला तो उसको पूछा, यार तुम बहुत बहादुर हो। बोले क्या बहादुर? कहते अभी तुमको मैंने देखा, सांप ने पीछे से डंक मारा और तुम सीधे ऐसे करके जैसे मच्छर को मार के चले गए। कहते अच्छा, मुझे सांप ने मारा? और ये बोलते वहीं वो मर गया। सांप ने नहीं मारा, सांप के डंक ने नहीं मारा, सांप के डर ने मार दिया। ये भय हमारी बुद्धि को मार देता है। ये नफरतें हमारी बुद्धि को, स्वामी सेज हेट्रेड। जब स्वामी ने मुझे कहा कि यू हैव टू ब्रिंग गवर्नेंस ऑफ गॉड इन दिस कंट्री, मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था, स्वामी प्लीज़, आई हेट पॉलिटिक्स एंड आई हेट पॉलिटिशियंस। और ये हकीकत है। बचपन से न्यूज़पेपर का कभी फ्रंट पेज में खोलता ही नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं। स्वामी ने तब मुझे सिखाया, यू मस्ट नॉट हेट एनी पर्सन or any situation. Hatred hardens your heart and darkens your mind. Love lightens your heart and enlightens your mind.
अब चॉइस हमारी है. If you can love sufficiently enough, selflessly enough, fearlessly enough, you could be the most powerful person in the entire world. Jai Sai Ram.